शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन में शांति और सुकून चाहिए तो जीवन जीने के लिए तरीके को बदलना पड़ेगा। जीवन में शांति और सुकून चाहिए तो जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता हमें जीवन को सही तरीके से जीने का रास्ता बताती है। आध्यात्मिकता में हर बात का समाधान है। भौतिकता में दिखावा है, झूठ है, आवरण पर आवरण चढ़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि हम सच्चाई को जानते नहीं, जानते हैं, लेकिन एक लहर की तरह सच्चाई हमारे मन में उठती है, फिर बह जाती है और फिर से उसी आसक्ति में, बंधन में खो जाते हैं। हमारा जीवन उस कटी पतंग की तरह है जो चील को आसमान में उड़ते हुए देखती है और सोचती है इसको ना कोई बंधन है, ना कोई डोरी है और मुझे डोरी से बांधा गया है जिस पर किसी और का नियंत्रण है। व्यर्थ के इस बंधन को भी काट देती हूँ मैं, वह डोरी काट देती है। हवा का एक झोंका आता है जो उसे उड़ाकर दूर ले जाता है और वह कांटों वाले पेड़ में उलझ जाती है। पतंग की तरह हम भी यही गलती करते हैं, मन मर्जी से चलकर स्वतंत्र होने की सोचते हैं, पर ज्यादा बंधनों में बंध जाते हैं। हम आध्यात्म रूपी डोरी को काट देते हैं और फिर वही कटी पतंग की तरह कांटों के जाल में उलझते रहते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है जल्दी उठकर भगवान को याद करो, किसी से गलती हो गई तो माफ कर दो, बीती को भुलाना सीखो, किसी से अनबन हुई तो उसे किनारे कर पुनः हाथ मिला लो, नम्र बन जाओ। ये बातें बंधन नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा है। भगवान कहते हैं अपने आप को बदलो। दुख भीतर से निकलता है, इसीलिए सुधार भी भीतर से होगा। दुख भीतर से निकलता है, इसीलिए सुधार भी भीतर से होगा और भीतर से सुधार होगा। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने से, ईर्ष्या को जीवन से निकाल दें तो मन में खुशी रहेगी, जो मन दर्पण से स्पष्ट दिखाई देगा। खुशी तब कम होती है जब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, परंतु ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए जब उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो तब सोचे कि यह तो मेरी गिरावट की निशानी है। संसार में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई भी अपने पुरुषार्थ से या पूर्व कर्म की प्रारब्ध के रूप में ऊपर चढ़ता है तो उसको देखकर तो यह सोचना चाहिए इसने कभी न कभी कोई ऐसा उच्च कर्म किया है जिससे इसको ऊंची गति मिली है। अब मैं भी उच्च पुरुषार्थ करूंगा। यहाँ तो हर एक का पार्ट अलग अलग है, सब एक तो हो ही नहीं सकते। दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखने से दूसरों की प्रारब्ध कम तो हो नहीं जाती, बल्कि अपने ही जीवन में गिरावट आने के फलस्वरूप अपने ही प्रारब्ध में घाटा पड़ता है और अपने ही मन में अशांति आती है। आध्यात्मिक उन्नति भी रुक जाती है और योगाभ्यास में भी विघ्न पड़ता है। अंत सही तरीका तो यही है, दूसरों की उन्नति को देखकर हम अपना पार्ट अपने ही पुरुषार्थ से उच्च बनाने की कोशिश करें। दूसरों की उन्नति को देखकर यदि हम अपने मन में खुश होंगे तो निश्चय ही
यह दृष्टिकोण उन्नति पर ले जाने वाला सिद्ध होगा। दूसरों की उन्नति को देखकर यदि हम अपने मन में खुश होंगे तो निश्चय ही यह दृष्टिकोण उन्नति पर ले जाने वाला सिद्ध होगा। तो आज से हमें दूसरों की उन्नति पर खुश होना है, सदा सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोच ही जीवन के आईने को बदल देगी। ओम शांति।